हेलो कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोखन। दिस इज योर टैरो लव कार्ड रीडिंग हो रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग पास्ट पर्सन, किसी एक्स या फिर जो न्यू पर्सन है उसके लिए हो सकती है। आप जिसके लिए इस एनर्जीज को देख रहे हो कैप्रिकॉर्न, ये रीडिंग होने के लिए है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो कैप्रिकॉर्न ये क्या इतनी नेगेटिव एनर्जी? कैप्रिकॉर्न, मुझे क्या लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा हर्ट है। ठीक है, आपके साथ नो कॉन्टेक्ट चल रहा है इनका। आपको बहुत ज़्यादा एक तो मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको कि कुछ तो है ऐसा जो आज भी इनको हर्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो उनसे टाइम से गुजर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हर्टफुल है इनके लिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ठीक है, और ब्रेकअप का दर्द है, नो कॉन्टेक्ट की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। ये पर्सन आपको आज भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आज भी आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जितनी हैप्पीनेस है ना वो कैप्रिकॉर्न के साथ है। जितनी हैप्पीनेस है, जो भी इनकी लाइफ में अच्छा टाइम गुजरा है ना, वो आपके साथ गुजरा है। आपके पास दोबारा आना चाह रहे हैं एक नई शुरुआत के साथ। ठीक है, एक नए माइंडसेट के साथ, अपनी फीलिंग्स को बड़ा ओपनली आपके सामने रखना चाह रहे हैं। ठीक है, इनका दिल साफ है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बड़ी ट्रू हैं। मैंने जैसे आपको बताया ना, एक नई शुरुआत, पुराने जितने मिसअंडरस्टैंडिंग थी सबको ख़त्म करके एक नई शुरुआत, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अच्छा, आज के टाइम में ना इनकी फीलिंग्स आपके लिए कुछ ऐसी भी हैं कि पैशनेट फीलिंग्स हैं, रोमांटिक थॉट्स, इमोशनल अटैचमेंट, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर लिहाज से ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न मेरा प्यार है, कैप्रिकॉर्न के बगैर मैं तो नहीं रह सकता। ठीक है, इनको ना दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, नाइटमेयर्स हो रहे हैं, दिल में जो है ना बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज कर रहे हैं, गलतियों का एहसास है। अभी ये ऊपर से सबको ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये परेशान नहीं है, इनको किसी के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि कैप्रिकॉर्न इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अकेले में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोते हैं, उदास होते हैं, सैड होते हैं। ये लोगों को दिखा नहीं पा रहे, लेकिन सच में ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। ये पर्सन इतना ज़्यादा रो रहे हैं कि अगर आप इनका रोना देखोगे ना, तो आप मिनट से पहले इनके साथ सुलह कर लोगे, आप इनके साथ बातचीत कर लोगे। पास्ट इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, रो रहे हैं, वापसी आना चाह रहे हैं, बस कुछ सोचते हैं कि काश किसी तरीके कैप्रिकॉर्न के साथ बातचीत हो जाए। इन्होंने जो कुछ भी कैप्रिकॉर्न आपके साथ किया ना, ये आज भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उदास हैं, रो रहे हैं। अभी यहाँ पे वेटिंग सिचुएशन में है, कहीं न कहीं आपका वेट कर रहे हैं, कहीं न कहीं आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं। 9-9 की 2 एनर्जीज़ हैं, ये पर्सन आपके लिए सोच रही हैं। एक तो इनको लग रहा है कि रिश्ते का बहुत बोझ था इनके ऊपर, जितनी एफर्ट्स की वो इन्होंने की, आपकी तरफ से 0% भी एफर्ट नहीं थी। फिर भी ये आगे भी उस चीज़ का बोझ उठाना चाह रहे हैं। थक चुके हैं, लेकिन आज भी एफर्ट करना चाह रहे हैं, चलना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं मन करता है सब कुछ छोड़ दूँ, भूल जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ प्यार करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिश्ता आगे लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है, प्यार, इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ है। कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी कि इनको लगता है कि जो मेरा कैप्रिकॉर्न के साथ अटैचमेंट है ना, वो मेरा किसी के साथ है ही नहीं। अभी इनकी जितनी ईगो थी, जो भी इनके मन में बातें थी ना, वो सारी ये अपने मन से निकाल के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, कभी-कभी इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरा मन है, मेरा दिल है, लेकिन अगर कैप्रिकॉर्न मेरे साथ नहीं है तो ठीक है, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, शायद मेरे लिए बेहतर है। लेकिन कुछ ही टाइम में जो चीज़ें इनको रियलाइज़ होती हैं वो ये है कि कैप्रिकॉर्न के अलावा मेरी किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं बन सकती। ठीक है, जितना टाइम भी ये पर्सन आपके साथ दूर हैं, अब इनको एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, गलत तो इन्होंने भी किया है। ठीक है, सो ये उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं, आप इस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आपको इतना सब कुछ बुरा लग रहा है। अचानक से वो जो आपके रिश्ते में एक नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है, अचानक से जो नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है,
किसी ऐसी बात पे आपका झगड़ा हुआ है जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, या फिर कुछ सच आपके सामने आए हैं, ठीक है? कुछ बड़ी क्लैरिटीज़ आपके सामने आई हैं, कुछ रियलिटी चेक्स आपको मिले हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, ठीक है? कोई ऐसी बातें थी जो आज तक आपसे छुपी हुई थी, आप शायद सोचते थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब क्लैरिटी आपके सामने है। सो वो सच सामने आने की वजह से जो आपके रिश्ते में एक दरार आ चुकी है ना, कहीं न कहीं आपके लिए ये ज़रूरी था। ये जो आप जिस सिचुएशन में, ये जो टावर मोमेंट वाली जो आपके ऊपर एनर्जी चल रही है ना, कहीं न कहीं कैप्रिकॉर्न ये आपके लिए ज़रूरी था। आपको ये समझ आना चाहिए था कि जो चीज़ें आप सोच रहे हो ना, चीज़ें वैसी नहीं है। सो आप क्या कर रहे हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हो, ठीक है? आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी मेरे सामने आया, मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना। आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो चुके हो कि मैंने एक पूरा अपने लाइफ का चैप्टर जो है वो क्लोज़ कर दिया है, एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए, ठीक है? ये जितनी बुरी तरह से टूटा है और जो चीज़ें आपके ऊपर फ़ील हुई हैं, जो चीज़ें आपने ये फ़ील की हैं, अभी आपका माइंड पूरी तरह प्रिपेयर हो चुका है। आप खुद को रेडी कर चुके हो कि मैंने एक चैप्टर क्लोज़ कर दिया है, एक पीरियड मेरा ख़त्म हो चुका है, अब एक नया लाइफ़ में चैप्टर शुरू करूँगा मैं, ठीक है? किसी नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जीज़ हो रही हैं, किसी नए पर्सन की तरफ आप जाना चाह रहे हो, या फिर अगर आपको बहुत टाइम से लग रहा था ना कि आप इस पर्सन को छोड़ नहीं सकते, आप इनके बगैर रह नहीं सकते, सो अभी आपको रियलाइज हो रहा है या आपको क्लैरिटी मिली है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, या जो चीजें आपको समझ आई हैं या जो सच आपके सामने आए हैं या जो एनर्जी आपने फील किया है, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप रह सकते हो, अब आप छोड़ सकते हो, ठीक है? सो एक ऐसा अट्रैक्शन है आपकी तरफ से कि आपको नफ़रत भी है और आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है? कुछ चीज़ें जो आपकी समझ में आई ना, आपको ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी ये चीज़ें हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप हर्ट हुए हो, ठीक है? सो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से आपके रिश्ते में एक दरार आ चुकी है। आप यहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो, ठीक है? आप अब क्या सोच रहे हो, जो मेरे लिए बेहतर था। आप बहुत टाइम से स्टक थे। आप बहुत टाइम से इस पर्सन के लिए स्टक थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब आप खुद के बारे में सोच रहे हो, अब आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, आप खुद के लिए फाइट करना चाह रहे हो। जो कुछ आपके साथ हुआ ना कैप्रिकॉर्न, अब आप जो इतनी देर से आप एक सिचुएशन में थे ना, अब आप उसको किसी और नज़रिए से देख रहे हो। अब आप चीज़ों को और तरीके से देख रहे हो। अब आपके लिए क्या बेहतर है, क्या ठीक है। आप जो बहुत टाइम से अटके हुए थे ना, अब आप उस चीज़ से निकल रहे हो। ठीक है? यहाँ पे टोटली कार्ड जो है ना, वो सारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं, यानी कि अब आप पूरी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब आप पूरी तरह प्रिपेयर हो कि आप पास्ट से निकल रहे हो। कहीं न कहीं आपको लग रहा है ये पर्सन मेरे लिए पास्ट था, ये मेरा माज़ी था, अब मुझे इसको छोड़ देना है, अब मुझे यहाँ से निकल जाना है। जो स्टक थे, हैंग हो चुके थे, अब आगे बढ़ रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो, आप खुद के लिए सोच रहे हो। आप खुद के अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ को देख रहे हो, आप खुद की पर्सनैलिटी को देख रहे हो। अब आपको खुद के ऊपर है, प्राउड है कि ठीक है, मैं जैसा था मैं बहुत अच्छा था। मैंने बहुत अच्छे से रिश्ते में एफर्ट डाली है, मैंने बहुत कुछ किया। ठीक है, अगर ये पर्सन मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं या मेरे से इन्होंने चीट किया है, सो अब मुझे खुद के लिए चलना है। अब आप खुद के ऑरे में आ चुके हो। अब आपको खुद ही खुद नज़र आ रहे हो, अब आपको सामने वाला पर्सन नज़र नहीं आ रहा, उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, अब आपको खुद के बारे में सोचना है, ठीक है? फीलिंग्स, इमोशनली अटैचमेंट, आज भी केयरिंग हो, कहीं न कहीं बैक फुट पे इनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो बात आ जाती है ना कि पहले आप खुद के बारे में सोचना है। अभी तक क्या कर रहे थे? आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आज आप खुद के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? सो पूरी तरह क्लैरिटी है कि आप इधर से निकल रहे हो। आपने चीज़ों को एंड कर दिया, आप यहाँ पे चीज़ें खत्म करके जा रहे हो। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ, आपको क्या लगता है यार इस रिश्ते में बस ये सब कुछ रह गया, हर्ट होना, सुलह करना, हर्ट होना, सुलह करना, लड़ाई करना, सुलह करना। सो अब क्लियर कट क्लैरिटी आ चुकी है, फैसला कर चुके हो। क्या कर रहे हो? आप यहाँ से जा रहे हो। आपने जितना कुछ बर्दाश्त करना था, आपने जितना हर्ट होना था, आप हो चुके हो। अभी ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बेहतर हैं कि ठीक है, जहाँ पर आपको प्यार नहीं मिला या जहाँ पर आप ठीक कर रहे थे लेकिन सामने वाला बंदा आपके साथ चीट कर रहा था, सो कैप्रिकॉर्न आपको यहाँ से आपका निकलना है। ये जो सारी आपकी एनर्जी है ना, आप बहुत ठीक कर रहे हो, यहाँ से आपके लिए निकलना ही बेहतर है, ठीक है? ये वही टाइम है जब आप मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है? सो ये एनर्जीज तो आ गई आपकी और इस पर्सन की। अभी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए?
सिक्स ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स। एक बात आपको बताऊं, एक कैप्रिकॉर्न, सॉरी, एक तो ना अभी जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो सबसे पहले ये है कि जितनी आपने एफर्ट की है ना, अभी आपको बस देखना है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, आपको फ्यूचर के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, और जो आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाली थी, जितनी आपने एफर्ट की थी, जितनी आपने मेहनत की थी, अभी बस बैठ के आप उस चीज को देखें कि उसका रिजल्ट क्या है, आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है। ठीक है, क्या आप किसी सही जगह एफर्ट कर रहे थे, या आपको किसी पर्सन का, किसी सही पर्सन का वेट करना चाहिए? अभी आप वेटिंग में रहो, अभी आप जस्ट देखो आपके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, आप उन चीज़ों को फील करो। आपको अभी बस खुद को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आपने जो भी इस रिश्ते में लड़ाई की, झगड़ा किया, आपने फाइट की, आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, अभी जस्ट आप अपने ऑरे में रहो, आप खुद के ऊपर वर्क करो, आप अपने एक एटीट्यूड में रहो, आप बहुत ठीक हो, आपने गलत नहीं किया। आपने ना बहुत चैलेंजेस देखे हैं इस रिलेशनशिप में, अभी आपको उसकी विक्ट्री और सक्सेस का वेट करना है। ठीक है, जितना कुछ आपने इस रिश्ते में बर्दाश्त किया, चैलेंजेस देखे हैं, सो अभी विक्ट्री और सक्सेस का वेट करना है। जस्ट देखना है कि आपने क्या सही पर्सन पे एफर्ट्स डाले हैं, या आप किसी गलत जगह पे एफर्ट्स डाल रहे थे। ठीक है, सो क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक बहुत सही पर्सन जो है वो चूज करके रखा है। ठीक है, अब वो पर्सन ये भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, जो आपके सामने क्लैरिटी आएगी, वो इस वीक के अंदर अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आता है ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो आपके लिए बहुत सही है, वो यूनिवर्स ने आपके लिए चूज किया है। ठीक है, वो ऊपर वाले ने आपके लिए तोहफातन वो शख्स है कि आपको जो आप चाह रहे थे, जो आपकी दिली ख्वाहिश थी ना, जिस तरह का पर्सन आप चाह रहे थे, आपको वो मिलने वाला है। सो केयरिंग, जो प्यार करने वाला होगा, आपको चाहने वाला होगा, आपकी परवाह करने वाला होगा। अगर यही पर्सन आपके पास आते हैं, तो फिर यूनिवर्स ने इनको आपके लिए ठीक करके, यानी कि आपके लिए बेहतर करके इनको भेजा है। ठीक है, अभी तक अगर ये गलत जा रहे थे, गलत कर रहे थे, सो अब जो होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाते हैं, तो ये भी आपके लिए बेहतर है। अगर ये आपके लाइफ में वापस आ जाते हैं, तो ये ठीक होके आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, सो ये थी कैप्रिकॉर्न आपकी टैरो लव कार्ड रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, दुआ में रखे, टेक केयर, बाय।